नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए 2025 में कुछ बड़े एग्जाम होने हैं आपके, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लास्ट कैलेंडर में भी दिया था। सबसे पहला एग्जाम है आपका लेक्चरर का, जो कि 27 अप्रैल को है। ये स्क्रीनिंग एग्जाम है। उसके बाद देखिए आपका लोअर पीसीएस प्री एग्जाम, जो कि 11 मई को प्रस्तावित है। और इसके बाद देखिए राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, जो कि अपर पीसीएस, और इसका एग्जाम 29 जून 2025 को प्रस्तावित है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, देखिए काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे जो स्क्रीनिंग एग्जाम होना है लेक्चरर का, उसके लिए टेस्ट सीरीज, तो उसकी टेस्ट सीरीज अगर आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मार्च में इसको शुरू कर देंगे। बाकी देखिए अभी जो लोअर पीसीएस एग्जाम है आपका और अपर पीसीएस एग्जाम है, इसके लिए काफी ज्यादा क्वेरी थी कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इसमें कौन सी बुक्स की सहायता ली जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या फॉलो अप होना चाहिए, जिससे पहली ही बार में ये एग्जाम क्रैक हो पाए। ओके, तो इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा, लोअर पीसीएस एग्जाम में इस बार मेंस में बदलाव किया गया है। जैसे अपर पीसीएस 2024 का एग्जाम था, इसका मेंस बदला गया, उसी प्रकार से अब जो लोअर पीसीएस का आप एग्जाम देने वाले हैं, इसका मेंस भी चेंज हो चुका है। पहले इसमें केवल 2 ही पेपर होते थे, लेकिन अब इसके मेंस में 4 पेपर होने हैं। और लगभग लगभग पेपरों की जो प्रवृत्ति है, या बोल सकते हैं जो उसका सिलेबस है, वो आपका कनेक्शन बना रहा है अपर पीसीएस से। यानी अगर आप अपर पीसीएस की प्रिपरेशन में संलग्न है, तो निश्चित तौर पे आपको लोअर पीसीएस के एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक बार लोअर पीसीएस का पहले सिलेबस देख लेंगे मेंस का, और उसके बाद फिर बातें करेंगे कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए और कैसे आपने चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, प्री एग्जाम पे मैं नहीं आऊंगा। प्री एग्जाम आपको पता है प्रारंभिक परीक्षा इसकी, जैसा आपने आरओ का पेपर दिया था वही प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें 100 नंबर का आपका जीएस आएगा, और 100 नंबर के जीएस में प्रश्न बनेंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, उत्तराखंड जीके, और साथ ही आपका करंट अफेयर्स। तो ये पोर्शन रहेगा आपका। टोटल जो 100 नंबर का पेपर होगा जीएस का, जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, स्टैटिक जीके, उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। और 50 प्रश्न आपके जो बनेंगे वो डायरेक्ट आपके तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और 150 नंबर पे आपकी मेरिट जाती है। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं लोअर पीसीएस 2021, तो इसकी मेरिट गई थी भाई आपकी 105 नंबर। ठीक है, यानी कि 70% गई थी जनरल की मेरिट। हालांकि 12 क्वेश्चन इसमें डिलीट हुए थे, तो बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। कुछ बच्चे फिर हाईकोर्ट गए थे, तो उनको भी मेंस के लिए हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी, है ना। लेकिन फिर भी आपको लगभग 70% का टारगेट लेके चलना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये एक अच्छी पोस्ट भी है लोअर पीसीएस में। काफी स्टेट में जो अपर पीसीएस में पोस्ट होते हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार है या अन्य पोस्ट होते हैं, वो आपका उत्तराखंड में लोअर पीसीएस के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे कंपटीशन रहता है। हालांकि इसमें अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी है वो अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, और ग्रुप सी में केवल उत्तराखंड का डोमिसाइल या हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से चाहिए, या उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस होता है उसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ये बाहर के अभ्यर्थियों के पास होती नहीं। ओके, तो सीधे आ जाते भाई, ये तो प्री एग्जाम हो गया। अब देखिए प्री एग्जाम के लिए आपने इतिहास पढ़ना ही है, आपने पॉलिटी पढ़ना ही है, आपने ज्योग्राफी को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, स्टैटिक जीके को पढ़ना है, उसके अलावा उत्तराखंड जीके आपने पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है। हाँ, इसमें एक रह गया आपका जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। तो इतने आपने बुक्स तो पढ़ने ही हैं। और निश्चित तौर पे मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप पहले दिन से ही या अभी से मान के चलो, आप अगर देखिए प्री कम मेंस वाला फॉलो अप लेंगे, तो आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि जो आप ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी या कोई भी टॉपिक कर रहे हो, तो इनको डिटेल में करो, और इनको जो भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है उनकी राइटिंग भी शुरू कर दो। यानी कि अभी से ही मेंस की प्रिपरेशन को लेके अगर आप चलेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत आसान हो जाएंगे आने वाले समय में चीजें। हालांकि आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी। जो 50 नंबर का प्री में रीजनिंग है, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा आपने, क्योंकि ये आपको कवर करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए जो प्री की आपकी कट ऑफ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको रीजनिंग में भी मैक्सिमम स्कोर करना होगा। मान लीजिए आप जीएस पेपर में 70 से 75 स्कोर करते हैं, 72 75 स्कोर करते हैं, तो आपको रीजनिंग में भी 35 से 40 स्कोर करना ही पड़ेगा। तब जाके आप इस कट ऑफ के आसपास आएंगे जो लास्ट टाइम गई थी। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पेपर की जो होने वाला है आपका मई माह में, इसकी कट ऑफ भी 70% रहेगी,
ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, और जो जीएस में प्रश्न बनेंगे वो कितने स्तर के पूछे गए हैं, रीजनिंग का जो लेवल है वो कैसा रहेगा, तो इस पे भी डिपेंड करता है। बट फिर भी कोशिश होनी चाहिए कि 70% पे जाना है, ठीक है। अब बाकी इसमें मेंस एग्जाम के लिए देखिए आपका सब सब्जेक्ट तैयार हो जा रहे हैं, केवल मेंस के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होंगे, जैसे एथिक्स हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एथिक्स क्लियर है। यानी कि अब जो सिलेबस हो चुका है ना भैया, ये सिलेबस आपका कह सकता हूं कि मैं जो अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये सिलेबस। यानी कि अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी में संलग्न है तो लोअर पीसीएस आपके साथ साथ चलेगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला पेपर देखिए इसमें आपका सामान्य हिंदी का होना है, अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी करें तो वहां भी हिंदी का पेपर होता है आपका। दूसरा पेपर ऐसे का होना है जो कि आपका अपर पीसीएस में भी है। तीसरा पेपर इसमें जीएस का है, और चौथा पेपर इसमें जीएस का है। अब ये तीसरे और चौथे पेपर जीएस में आपके सभी खंड जो कि अपर पीसीएस में है, जैसे कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और साथ ही उत्तराखंड के 2 स्पेशल पेपर, ठीक है। तो इन सभी का समायोजन यहाँ पे भी किया गया है, मतलब क्वेश्चन वहीं से बनेंगे इन जीएस के पेपर में भी। तो कुल मिला के 600 मार्क्स का आपका मेंस होना है, और उसके बाद 75 अंकों का आपका इंटरव्यू होना है, और 675 पर ही आपकी मेरिट बननी है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए जो सिलेबस है उसको थोड़ा देखेंगे तब समझ में आएगा। तो सामान्य हिंदी में देखिए आपका व्याकरण, ठीक है। तो सामान्य हिंदी व्याकरण के लिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप हरदेव बाहरी वाली किताब लीजिए। हरदेव बाहरी जी की जो किताब आती है इसको लीजिए, इससे आपका कवर हो जाएगा। इसमें देखिए जो भी व्याकरण का पोर्शन है, उसके अलावा जो अपठित गद्यांश है, संक्षेपण है, हिंदी आलेखन में जो आपका लेटर राइटिंग वाला आता है, और ट्रांसलेशन टू हिंदी और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो वो भी आपका कवर हो जाएगा। निबंध देखिए आपने देख ही लिया होगा इस बार जो उत्तराखंड पीसीएस मेंस में जो आपका निबंध आए थे, ज्यादा डिफिकल्ट निबंध नहीं थे, और निबंध आप अपने हिसाब से जो आपका फील्ड है उसके हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, वहां पे जो जिसमें आपको ज्यादा फैक्ट पता है और ज्यादा आकर्षक आप निबंध को बना सकते हैं उसको चूज कीजिएगा, ठीक है। पहला खंड अ है जिसमें आपका इन पोर्शन से निबंध पूछे जाते हैं, और दूसरा खंड ब जो है वहां पर आपका उत्तराखंड से रिलेटेड निबंध पूछा जाता है, जो कि कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से पूछा जा सकता है। इसके बाद जो पहला प्रश्न पत्र होगा आपका लोअर पीसीएस का पहला जीएस का पेपर होगा, उसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, वही जो अपर पीसीएस में आपका जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 है ना अपर पीसीएस मेंस में, तो वही आपका लोअर पीसीएस में भी आगे देखिए, ठीक है। और इस पेपर में दूसरा जो पोर्शन रहेगा आपका उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, वही जो उत्तराखंड स्पेशल का पहला पेपर है अपर पीसीएस मेंस में। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हो ना आपको क्या करना है। और इसके अलावा देखिए आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो जीएस के पेपर आपके अपर पीसीएस में है उन्हीं को यहाँ पर कुल मिला के उन्हीं का कॉम्बो बना के यहाँ पे पेपर को डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए आपका सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, यानी कि जनरल साइंस और आपकी टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, बस बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। और एक देखिए जो पहला पेपर जीएस का होगा इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे मानवीय मूल्य, कार्य, संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरुचि, यानी कि जो एथिक्स है, एथिक्स से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। एथिक्स के टोटल यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज हो गई, आपके कार्य, संस्कृति, वर्क कल्चर हो गया, अभिवृत्ति हो गई, अभिरुचि हो गई, एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये सब आपको देना है, शासन में ईमानदारी। तो उसके अलावा देखिए भारत में जो नैतिक विचारकों का, दार्शनिकों का जो योगदान है वो भी बताना आपने, महात्मा गांधी। उसके अलावा केस स्टडी इसमें पूछेगा आयोग, ऐसा बोला गया है, तो कोई एक केस स्टडी भी इसमें आ सकती है। तो ये तो हो गया जीएस का पेपर 1 जिसके लिए आपको ये अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए जो जीएस का पेपर 2 होगा उसमें आपका इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अलावा आपकी इसमें उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स के बाद इसमें देखिए आपका भारत का भूगोल पूछा जाएगा और जनांकिकी पूछी जाएगी, ठीक है। और ऐसे उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड की जनांकिकी और आपदा प्रबंधन इसमें नेक्स्ट रहेगा। और इसके साथ फाइनली दोस्तों इसमें आपका 2 टॉपिक और ऐड होंगे। पहला है सांख्यिकी विश्लेषण, यानी कि जो आपका ग्राफ वाला आता है क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, स्टैटिक्स वाला। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इसमें बनेंगे समसामयिक घटनाक्रम से, यानी कि करंट अफेयर से। सेकंड पेपर जीएस में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे जिसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल, एशिया, उत्तराखंड, भारत सभी से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि नेशनल, इंटरनेशनल हो गया, एशिया एंड उत्तराखंड। तो यहाँ से जो मेन मेन इवेंट है उनसे क्वेश्चन बन के आएंगे। क्लियर हो गया, तो ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब देखिए भैया आपको वही करना जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए थोड़ा समझिएगा,
अब आप देख लीजिए उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का सिलेबस। पहला पेपर है सामान्य हिंदी, दूसरा निबंध है, तीसरा जो पहला जीएस का पेपर होता है इसमें आपका भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल और समाज है। और चौथा देखिए शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट है देखिए नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। सातवां है उत्तराखंड स्पेशल पेपर 1 और आठवां है उत्तराखंड स्पेशल पेपर 2। यानी कि इनमें कुछ कुछ टॉपिक अगर छोड़ दिए जाए तो अगर आप लोग अपर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपका लोअर पीसीएस एग्जाम आसान हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका था। इसलिए आप देखिए सिलेबस सिमिलर हो चुका है लगभग, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की शंका मन में आपको नहीं रखनी है। और आपकी तैयारी मैं फिर बोल रहा हूँ, प्री कम मेंस वाली तैयारी होनी चाहिए। मेंस पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। यकीन मानिए प्री आपका निकल जाएगा अगर प्री में आप कुछ चीजें फॉलो करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको देखने हैं ज्यादा से ज्यादा, पीवाईक्यू देखने हैं, वो अपर पीसीएस का भी है, लोअर पीसीएस का भी है, आरओआर वाला पेपर है। कोई भी पेपर जो आयोग ने कराया है जिसमें 100 नंबर की जीएस थी और आपका 50 नंबर की रीजनिंग थी, तो पिछले 5-7 सालों के जितने भी पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करो। उसके साथ करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करो भैया अपना, क्योंकि आपके 15-20 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं प्री एग्जाम में। नेक्स्ट आपका देखिए रीजनिंग की अपनी स्पीड बढ़ानी है आपने, ठीक है। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि 50 नंबर की रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है लोअर पीसीएस के एग्जाम में। इसके अलावा देखिए मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ। मॉक टेस्ट मतलब इतिहास, भूगोल, जीएस के, उत्तराखंड जीके के, सामान्य जो तर्क शक्ति वाला पोर्शन है उसके, तो मॉक टेस्ट फुल लगाओ इसके ज्यादा से ज्यादा। और फाइनली आपको जब मिलते हैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में हमेशा बोलता हूँ भैया ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, बट नहीं, आप हमारे मत लगाओ यार, छोड़ो इसको। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जिस पे आप भरोसा करते हो उसके फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाना एग्जाम से पहले। इससे आपको ना पता चलता है कि आपको जी टाइमिंग है कैसी है, आपका मैनेजमेंट जो टाइम मैनेजमेंट है किस प्रकार से हो रहा है, और आप कितने नर्वस हो रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है स्वयं का विश्लेषण करने में। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी एग्जाम से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा भैया। तो ये तो प्री के लिए हो गया। और मेंस के लिए भैया आपको लिखना ही है। मेंस के लिए आपको लिखना है तो राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। कम से कम आपको डेली का, जो वर्किंग पीपल है, कम से कम 2-3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो फुल टाइम वाले भैया वो आपका 6 से 7 घंटे आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फुल टाइम प्रिपरेशन वालों को 6 से 7 घंटे, और वर्किंग जो पीपल है 2 से 3 घंटे भी अगर आप लिखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और मेन चीज होता है कि आप कितना भी लिख लें, स्पीड तो आपको डेवलप करनी पड़ती है लिखने की, लेकिन आप लिखते कैसा है ये आपके दिमाग पे निर्भर करता है। तो जितना आपने पढ़ा होगा उसका आउटपुट आप मेंस की कॉपी में कैसे देंगे, किस प्रकार से देंगे, और उत्तर लिखने की जो शैली आपकी किस प्रकार की होगी, कितने आप वहां पे तथ्य डालेंगे, कितने आप फ्लो चार्ट डालते हैं, कितने आप उसमें करंट डेटा को डाल के और ज्यादा आंसर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ज्यादा नंबर लाते हैं। तो ये तो आपके भाई बुद्धि पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर राइटिंग स्पीड नहीं है, मतलब लिखने की स्पीड नहीं है, तो फिर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। कोई भी लिखने वाला एग्जाम है जिसमें मेंस में आपका राइटिंग होती है, उसमें अगर आप लिखित परीक्षा में पहले से ही लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप पूरा पेपर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि भैया मेंस की कॉपी जो है भैया, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एग्जामिनर बहुत बारीकी से चेक भी करते हैं कॉपियों को, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना। तो 2025-26 के जो हमारे एस्पिरेंट हैं अपर पीसीएस के, वो लोगों के लिए लोअर पीसीएस भी आपका आसान हो जाएगा, या लोअर पीसीएस वालों के लिए अपर पीसीएस भी निकालना आसान है। आपको इन दोनों एग्जाम्स के लिए एक सिंगल तैयारी करना है, इतना आप समझ लीजिए। कोई फर्क नहीं है, थोड़ा प्री एग्जाम में फर्क है और हल्का फुल्का 19-20 का अंतर इसका मेंस एग्जाम में है। मेंस एग्जाम जहां पे अपर पीसीएस में थोड़ा वास्ट हो जाएगा आपका और सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर आपका कंबाइन है लोअर पीसीएस में। एक ही पेपर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। जीएस के प्रत्येक पेपर में आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का पेपर है। अब उस 20 क्वेश्चन में ही आपके हर पोर्शन से क्वेश्चन होंगे, यानी कि हिस्ट्री के भी होंगे, ज्योग्राफी के भी होंगे, एथिक्स के भी होंगे। जैसा सिलेबस में दिया है पेपर 1 और पेपर 2 का, उसी हिसाब से क्वेश्चनों की संख्या इसमें ऐड की जाएगी। जबकि यहाँ पे वही क्वेश्चन पेपर आपके सेपरेट हो जाएंगे अपर पीसीएस मेंस में। कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बहुत बारीकी से ये चीज अगर आपके समझ में आ गए तो आपका काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं सीधे बुक लिस्ट में, बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
तो जहां तक देखिए मैंने आपको हिंदी की बात बताई, हिंदी की अगर मैं बात करूं सामान्य हिंदी के लिए, देखिए आप हरदेव बाहरी जी की जो किताब आती है, ठीक ठाक किताब है भाई, ज्यादा किताबों के पीछे क्यों भागना है। और बाकी कोई ऐसी किताब जिसमें पूरा सिलेबस के टॉपिक कवर किए गए हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी अच्छी है। निबंध की प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बाजार में कुछ किताबें आती है जैसे कि निबंध मंजूषा, ठीक है, निबंध मंजूषा करके एक किताब आती है। और इसके अलावा आई थिंक अरिहंत की भी एक किताब आती है। तो एक स्टार्टिंग इनिशियल फेज के लिए आप उनका सहायता ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करके निबंध में आप मैक्सिमम स्कोर नहीं ला सकते। निबंध में आपको अपनी लेखन शैली का प्रदर्शन करना पड़ता है। और एज अ बोल सकता हूँ कि मैं एक राइटर या एक निबंधकार, आपकी स्किल कितनी बेहतर है ये एग्जामिनर जज करता है वहां पे भाई। तो कॉपी पेस्ट करके कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। तो कोई भी आप एक बुक ले लीजिएगा। इतिहास के लिए मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, इतिहास के लिए देखिए बहुत सी किताबें आती है, स्पेक्ट्रम आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और भी किताबें लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन आप, मैं बोलूंगा अगर आपके पास एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी नोट्स हो गए, अगर आप कर पाते हैं कहीं से इसका जुगाड़, या इसके अलावा देखिए जितने भी आपके हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा आपका ज्योग्राफी है, एथिक्स है, ठीक है। तो ये सभी जो सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। देखिए इसमें इसमें आपका हिस्ट्री का आ गया सब्जेक्ट, इकोनॉमी का आ गया, उसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया आपका, जनरल साइंस हो गई आपकी। उसके अलावा आपका आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की किताब भी आती है एक मार्केट में, ठीक है। और इसके अलावा आपका रह गई कौन सी, इसमें जो भी किताब एक दो रह गई। तो इन सभी बुक्स के लिए देखिए आप, मैं आपको देखिए काफी बच्चों को समझ में अच्छे से चीजें नहीं आती है, लेकिन इनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप घटना चक्र की जो फुल घटना चक्र एमसीक्यूज वाली नहीं, हाँ, जिसमें पूरा जीएस दिया है, घटना चक्र वाली किताब, या इसके अलावा जो दृष्टि की क्विक बुक आती है, दृष्टि क्विक बुक आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, जैसे कि दृष्टि क्विक बुक हिस्ट्री, दृष्टि क्विक बुक इकोनॉमिक्स, दृष्टि की क्विक बुक आती है पॉलिटी, ठीक है, इनको आप ले सकते हैं। और वहीं अगर आप स्टैंडर्ड जाना चाहते हैं तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी किताब आते हैं। एथिक्स के लिए आपका एक पब्लिकेशन आता है, अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कमेंट में लिख दूंगा, एथिक्स के लिए वो बुक ले सकते हैं। और ऐसे अन्य जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आप एनसीईआरटी के नोट्स फॉलो कर सकते हो। ज्यादा किताबों के पीछे मत भागे दोस्तों। अगर आप दिल से, दिमाग से, मेहनत से केवल दृष्टि की जो क्विक बुक्स हैं उनको फॉलो अप लेते हो इन सभी सब्जेक्ट के लिए, और साथ में करंट अफेयर अपना मजबूत करते हो विद मॉक टेस्ट जो आपके पीवाईक्यू अभी हो जाएंगे, जो अभी मेंस हुआ है उत्तराखंड पीसीएस 2024 का, उस मेंस के सभी पेपरों को देखिए और समझिए एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्नों को बना रहा है, मेरी अप्रोच आगे वाले मेंस के लिए क्या होगी, कैसे मैंने खुद को प्रिपेयर करना है। और कई चीजें आपको इंटरनेट से मिल जाती है, गूगल से मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सी किताबें खरीदनी है, उनका ढेर बनाना है और इन किताबों को आप लास्ट तक खत्म ही नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत मोटी होती है। जबकि मैं ये जो क्विक बुक और घटना चक्र की आपको किताब बता रहा हूँ जो सेपरेट है, परीक्षा मंथन की भी किताब आती है, तो इन किताबों से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आपको डिटेल्ड में नॉलेज चाहिए, ठीक है, और इन किताबों में ठीक ठाक नॉलेज प्रदान की गई है, बेसिक से सभी चीजें ये अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं, तो नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है। और बाकी नॉलेज आपकी इंप्रूव होती रहती है समय के साथ, आपके सोचने के तरीके के साथ, और साथ ही करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज हो रहे हैं और अन्य जो घटनाएं हो रही है उन पे आपकी पकड़ कितनी है, समझ कितनी है। तो उससे जब आपका जीएस कनेक्ट होने लगता है तो आपकी बुद्धि अपने आप बढ़ने लगती है और बड़े बड़े क्वेश्चनों के बड़े बड़े बहुत ही प्रभाव पूर्वक आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ज्यादा चीजों करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप लोग चैनल फॉलो कर लो या कोई भी मैगजीन फॉलो कर लो, जैसे दृष्टि की मैगजीन आती है उसको फॉलो कर लो। इसके अलावा आपका करंट अफेयर के लिए स्पीडी की मैगजीन आती है उसको फॉलो कर लो। डिटेल्ड में और भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, जैसे समसामयिकी वाली एक मैगजीन आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, आई थिंक, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और हमारे देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे भी आपको डिटेल करंट अफेयर्स की मैगजीन वाला कोर्स भी शुरू कर दिया, वो भी मिल जाएगा। एक तो हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज कोर्स है जिसमें केवल टेस्ट मिलते हैं हर महीने के। एक मैंने करंट अफेयर्स का आपके लिए नया कोर्स शुरू किया है, मात्र 90 या 100 रुपीज का कोर्स है वो, और उसमें हर मंथ की आपको मैगजीन मिलेगी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन की, तो उसको आप ले सकते हो, काफी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भैया, तो ये क्लियर हो गया ना। तो जीएस के लिए जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं इनके लिए इंक्लूडिंग एथिक्स, तो इन सभी के लिए आप लोग ले सकते हैं कौन कौन सा, या तो आप एनसीईआरटी की नोट्स ले सकते हैं, एनसीईआरटी नोट्स आर इनफ। एंड नेक्स्ट इज आप जो दृष्टि की क्विक बुक आती है तो दृष्टि की क्विक बुक आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपका परीक्षा मंथन, या आप बोलूं मैं घटना चक्र, वैसे घटना चक्र सही है, घटना चक्र की जो आपकी सेपरेट बुक्स आते हैं
जैसे इतिहास की अलग आती है, भूगोल की अलग आती है, और जनरल साइंस की अलग आती है, पर्यावरण की अलग आती है, तो इनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है। अब उत्तराखंड के लिए देखिए भैया, तो उत्तराखंड के लिए कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। उत्तराखंड की राज्य की जानकारी के लिए देखिए आपके क्वेश्चन काफी अच्छे बन रहे हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स ऐसी मार्केट में है नहीं, झूठ क्या बोल रहा मैं आपको सही बताता हूँ। उत्तराखंड की बेसिक नॉलेज आपको क्लियर करनी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट या नॉलेज क्लियर करने के लिए आपके पास परीक्षा वाली सबसे अच्छी किताब है, जो कि आपकी प्री में भी काम आएगी। ठीक है, परीक्षा वाली प्री कम मेंस किताब है भाई। इसके फैक्ट आपको प्री में भी काम आते हैं, और थोड़ा बहुत इसके मेंस में भी काम आ जाते हैं, जहाँ पे स्टैटिक वाला क्वेश्चन बनाता है मेंस में। जैसे वो बोल देते हैं कि उत्तराखंड के लोक नृत्य पे प्रकाश डालिए, या उसका क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड में नदियों का अपवाह तंत्र क्या है बताइए। तो वहां पर परीक्षा मांगने वाला जो मटेरियल है वो भी काम आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। इसके अलावा देखिए आपका, आप किताब ले सकते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, जो कि डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की किताब है। अजय सिंह रावत जी, ठीक है, रावत जी, तो इनकी किताब है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उसके अलावा इतिहास के लिए एक और बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जो कि है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का नवीन इतिहास बाई यशवंत सिंह कठोच जी। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए, उत्तराखंड भूगोल के लिए आती है हमारी H.C. खरकवाल जी की किताब आती है एक। उत्तराखंड भूगोल के लिए S.C. खरकवाल जी की किताब आती है, टाइटल याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन स्पेसिफिक ज्योग्राफी की किताब है। ठीक है, उसको आपने ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स की कोई ऐसी स्पेशल किताब है नहीं। इकोनॉमिक्स के सोर्स आपको या तो हमारे कोर्स से या किसी अन्य इंस्टीट्यूट के कोर्स से या इंटरनेट से ही उपलब्ध कराने पड़ेंगे, और इसके अलावा कोई ऐसा ऑथेंटिक किताब नहीं है जो आपको अच्छा डेटा दे दे। और इसके अलावा देखिए आपका अजय सिंह रावत जी हो गया, उत्तराखंड का नवीन इतिहास हो गया, बेसिक परीक्षा वाले, S.C. खरकवाल आपका भूगोल, और एक किताब और आप फॉलो कर सकते हैं इसके साथ, और ये किताब है आपकी उत्तराखंड का समग्र अध्ययन। उत्तराखंड का समग्र अध्ययन, उत्तराखंड समग्र अध्ययन, राइटर है इसके राजेंद्र बलोदी जी, राजेंद्र बलोदी जी। ठीक है, इस किताब को भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी एक किताब परीक्षा वाली की जैसे आते हैं, जो कि है विंसर पब्लिकेशन की। विंसर की मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि विंसर में आपका उत्तराखंड के जो फैक्ट है वो तो कम है, बट विंसर उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। ठीक है, विंसर पब्लिकेशन की जो बुक आती है हर साल, इसमें करंट अफेयर्स अच्छे से ये क्या करते हैं, पूरा कवर करे रहते हैं, और डिटेल में उसकी व्याख्या भी होती है। वैसे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की भी किताब आती है हर मंथ की, दृष्टि मैगजीन भी आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको बहुत सी मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल में भी। अब बात यह है ना, आप अपने नोट्स को किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं। आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन एक बोल सकते हैं कि एक जो निश्चित दिशा होती है, और एक आपका सीमित कंटेंट होता है, और इसके अलावा जो आपने एक अपना बोल सकते हैं कि एक शेड्यूल बनाया हुआ है, शेड्यूल या बोल सकते हैं टाइम टेबल है, मैनेजमेंट जो है अपना, उसको आप फॉलो करेंगे तो तब जाके आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं कि कई बुक्स लाते हैं, फिर वो नया चैनल देखते हैं, वहां पे अलग बुक लिस्ट है, वहां पे कुछ और चीज है, तो ऐसे उनका ध्यान भंग होने लगता है, तो उन चीजों को फॉलो करने में ही उनका आधा समय चले जाता है, तो वहां पर फिर बड़ी देर हो जाती है। आप जैसे मैं आज ये आपको वीडियो दे रहा हूं ना, आप आज से ही भैया इन चीजों को फॉलो करो जो यहाँ पे बताई गई है। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, जो पहले से ही जॉब में वो 2-3 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत अपना प्री के लिए पढ़ो, और जो फुल टाइम वाले हैं वो कम से कम 6-7 घंटा आपका राइटिंग प्रैक्टिस करो, और प्री के लिए अच्छे से पढ़ो, अपर पीसीएस के लिए भी, लोअर पीसीएस के लिए भी। और आराम से अगर ये रूटीन आपने 6 महीने तक फॉलो कर दिया, तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है दुनिया में जो नहीं निकल सकता। उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस बहुत बड़ी चीज नहीं है। इवन बच्चे एक साल में यूपीएससी क्रैक करते हैं, जिसका लेवल सबसे हाई स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है पूरे इंडिया का। ठीक है, उसके तो क्वेश्चनों का ही जो हमारा अप्रोच है बहुत अलग होता है। तो जब वो एग्जाम निकाल सकता है कोई बच्चा एक साल में, तो यार आप इस एग्जाम को क्यों नहीं निकाल सकते। इसमें तो आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चनों की संख्या तो बहुत कम है। हालांकि 2024 पीसीएस मेंस में जो अभी हुआ था, उसमें कुछ प्रश्नों की संख्या ऐसे बढ़ाई गई है, और ये ठीक भी है। अगर आप एक लोक प्रशासक बनते हैं, बड़ी रैंक पे जाते हैं, तो आपकी एनालिटिकल सोच बहुत अलग होनी चाहिए, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तभी तो आप एक बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट में आएंगे। ठीक है, तो जवाबदेहिता, कर्तव्य निष्ठा होते हैं ना सिविल सेवक के, जितने भी गुण होते हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। तो ये चीजें आप फॉलो करो। ठीक है, बाकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को जल्दी मैं भी कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन शुरू की है, अभी मैं उसमें पूरी 2024 की मैगजीन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 25 जनवरी की हुई है उसमें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की भी कंप्लीट मैगजीन या पीडीएफ अपलोड कर दी जाए।
तो आप लोग देख लेना, क्योंकि एक साल पुराना भी पूछ रहा है। अभी जो मेंस हुआ था 2024 का उत्तराखंड पीसीएस का, उसमें आपने देखा होगा 2020-21 का जो करंट है वहां से भी क्वेश्चन उठाए थे। जैसे तालिबान वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, तालिबान का जो इवेंट हुआ था बहुत पहले हो चुका है वो, ठीक है। उसके अलावा 2021-22 के और भी प्रश्न थे उस समय के, जो करंट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज थी बड़ी, उन पे क्वेश्चन बने हुए थे। तो यानी कि 1-2 साल 2-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है आयोग, ठीक है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। बाकी भैया ये था भाई, मैं ज्यादा इसमें बताता नहीं, काफी लोग अलग तरीके से बताते हैं, मैं सहज और सरल भाषा में आपको सभी चीजें बताता हूँ। बहुत सी मतलब बोलते हैं ना यूएसपी यूज करते हैं काफी लोग कि अपने आप को अलग दिखाने के लिए। मेरा ऐसा कुछ नहीं भाई, सिंपल हो। पहाड़ का एक बच्चा भी इस वीडियो को समझना चाहिए, और एक प्लेन में रहने वाला हाई स्टैंडर्ड बच्चे को भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किन चीजों से उनको हेल्प मिलने वाली है। फालतू चीजों में जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी अगर कोई भी आपको लगता है जानकारी मैं नहीं दे पाया हूं इस वीडियो के अंतर्गत, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9760040434। तो इस पे आप मैसेज करना, लेकिन काम का मैसेज करना, फालतू मैसेज मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। और हो सके तो वॉइस मैसेज करना, जल्दी उसका रिप्लाई आता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गई आपकी भैया, इन जो अपर पीसीएस का जो पूरा सिलेबस है इसको कवर कीजिए। लोअर पीसीएस में आपको निश्चित वैसे हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, आप कुछ लोग बोलेंगे कि जो प्रश्न है, प्रश्न इसमें लेंथी रहते हैं, लोअर पीसीएस में तो फिक्स आएंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, सभी का जो लेंथ होगी वो आपकी सेम ही रहेगी। बात सही है, लेकिन जब आप ऊपर लेवल की नॉलेज गेन कर लेंगे तो आप फिल्टर आराम से कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पता है, और ये मेरे को दीर्घ उत्तरीय आंसर में पता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसी आंसर को मैं फिल्टर कर सकता हूँ। फिल्टर करके केवल मैं कीवर्ड्स लिखूंगा जहां पे मुझे केवल 100 वर्ड्स में उत्तर देना है, तब मैं ये कर पाऊंगा जब डिटेल में मेरे को ये पता होगा। तो हमेशा ज्यादा पढ़ी हुई चीजें आपको हेल्प ही करेंगी, वो लॉस नहीं करेंगी। काफी बुद्धिजीवी इस पे भी कमेंट करेंगे नहीं तो, ठीक है। तो गहराई में जब आपने चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्वेशन किए होते हैं या बहुत अच्छे से समझा होता है तरीके से, तो उनको जब आपने फिल्टर करके उनके की पॉइंट भी रखने होते हैं, तो आप औरों से बेहतर रख पाएंगे। क्योंकि औरों की अप्रोच 100 वर्ड्स की होगी लोअर पीसीएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रुप सी वाले बच्चे, लेकिन अपर पीसीएस वाला बच्चा उसी 100 वर्ड्स के आंसर को उनसे भी बेहतर बना देगा, तो नंबर उसको ज्यादा मिलने ही है, स्वाभाविक है। तो इस चीज को समझिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी शुरू करो मेहनत, टाइम वेस्ट मत करो। चलिए मिलते हैं जल्दी। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, और हमेशा जहां भी घूमने जाते हैं और अपने घर के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो या कोई पॉइंट बताना मैं रह गया हूं, तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और इसके अलावा जो हमारा लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है 1 दरोगा और इनमें जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय देवभूमि।